बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद यूनुस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्या सीखें। आज की वीडियो में हम सीखेंगे अडोबी फ़ोटोशॉप में किसी भी टेक्स्ट को आप रोड के ऊपर, दीवार के ऊपर या बिलबोर्ड के ऊपर या ज़मीन के ऊपर कैसे लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो पिक्चर्स हैं जिनको हमने pixabay.com से डाउनलोड किया है। इनका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट पे ये एक पिक्चर है, नेक्स्ट हमारे पास ये एक पिक्चर है। सबसे पहले हम रोड की पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट को लिख के देखते हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आप टाइप टूल की मदद से टेक्स्ट को टाइप करते हैं जो टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ स्टॉप और नीचे मैं टाइप करता हूँ स्टार्ट। कंट्रोल टी किया, इस टेक्स्ट को हमने थोड़ा सा बड़ा किया। कीबोर्ड से आप कंट्रोल टी को सिलेक्ट रखें और यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। कीबोर्ड से आप कंट्रोल सी करते हैं, यानी कि टेक्स्ट को हमने कॉपी किया है। यहाँ से हम लेयर को हाइड कर देते हैं और कंट्रोल डी करते हैं। यहाँ से हम न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। अब हमारी न्यू लेयर सिलेक्टेड है। फ़िल्टर के ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है वैनिशिंग पॉइंट का, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। जैसे ही आप वैनिशिंग पॉइंट के अंदर यानी कि उस पैनल के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आप देखें सेकंड पे एक ऑप्शन हमारे पास अनएबल है क्रिएट ए प्लेन टूल का। इसकी मदद से हम ग्रिड लगाते हैं। यहाँ पे हमने ग्रिड तैयार किया। जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ और यहाँ पे भी हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं अगर आपको ब्लू कलर की लाइन दिखाई देती हैं तो आपका ग्रिड बिल्कुल ठीक है, यानी कि बराबर है चारों साइडों से। यहाँ पे हमारा ग्रिड तैयार हो चुका है। इसको हम कंट्रोल वी करते हैं, टेक्स्ट जो हमने टाइप किया हुआ था, और यहाँ से मैं कंट्रोल टी करता हूँ। इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, थोड़ा सा छोटा किया है और यहाँ पे इस टेक्स्ट को हम लेके आते हैं इस जो ग्रिड है उसके अंदर। अब यहाँ से आप इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर दें। जहाँ पे आप टेक्स्ट को रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, यहाँ पे भी हम रख सकते हैं और यहाँ पे भी हम सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इधर से भी बढ़ा देता हूँ और थोड़ा सा इधर से भी बढ़ा देता हूँ। कुछ इस तरह से हमने टेक्स्ट को लिख लिया है। अब यहाँ पे हम इसको ओके कर देते हैं। जैसे ही हम ओके करते हैं अब देखें टेक्स्ट हमारा जो है एक अलग लेयर के ऊपर है। जो हमने न्यू लेयर बनाई थी उसके ऊपर हमारा टेक्स्ट है। इस लेयर को हम हाइड करके भी देख सकते हैं। जैसा कि ये ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है ओवरले का, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओवरले ऑप्शन अप्लाई करते हैं अब देखें टेक्स्ट हमारा ऐसा लगता है जैसे रोड के ऊपर यानी कि रोड के अंदर मिक्स करके लिखा हुआ है। तो मज़ीद इसको बेहतर करने के लिए आप ओपेसिटी इसकी कम कर लें, 60 कर लें, 50 कर लें, जो आपको बेहतर लगती है वो आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं 70 ओपेसिटी इसकी रख देता हूँ। अब देखें आपका टेक्स्ट ऐसा लगेगा जैसे रोड के अंदर लिखा हुआ है। तो रोड के ऊपर टेक्स्ट हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर है ये, सेम उसी तरह से टाइप टूल की मदद से हमने टेक्स्ट को टाइप किया। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ पाकिस्तान। इस टेक्स्ट को हम बड़ा करते हैं। कुछ इस तरह से टेक्स्ट को मैंने कंट्रोल टी की मदद से और सिलेक्शन टूल की मदद से बड़ा किया है और यहाँ से मैं कंट्रोल की को प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से और इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। कंट्रोल सी किया और साथ ही मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ, मतलब डी सेलेक्ट करता हूँ और लेयर को इसको हाइड कर देता हूँ। यहाँ से हम न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है वैनिशिंग पॉइंट का, इसके ऊपर आए। सेकंड टूल सेम सिलेक्टेड है, यहाँ से हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे भी क्लिक किया और यहाँ पे भी क्लिक किया। ये हमारा ग्रिड जो है लग चुका है। इस ग्रिड की मदद से हमने टेक्स्ट इस ग्रिड के अंदर हमने लिखना है। तो अब हमने टेक्स्ट को पेस्ट करना है, कॉपी किया हुआ था, कंट्रोल वी किया टेक्स्ट को, थोड़ा सा हम इसको
छोटा कर लेते हैं। इस टेक्स्ट को अब हम लेके आते हैं इस बॉक्स के अंदर, यानी कि जो हमने ग्रिड लगाया हुआ था उसके अंदर हम इस टेक्स्ट को लेके आते हैं। शिफ्ट की मदद से आप छोटा करेंगे तो बिल्कुल इक्वल छोटा होगा। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं। कुछ इस तरह से टेक्स्ट को हमने लिख लिया है। यहाँ से इसको मैं ओके कर देता हूँ। सेम ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करें। सेम पहले की तरह ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शन के अंदर जाएं और यहाँ पे हम ओवरले के ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से ओपेसिटी हम इसकी 70, 50 जो आपको बेहतर लगता है वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे इसकी ओपेसिटी मैं 50 कर देता हूँ ताकि टेक्स्ट हमारा ऐसा लगे जो ज़मीन के ऊपर यानी कि घास के ऊपर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप इफ़ेक्ट के अंदर जाके मज़ीद कलर या कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉप शेडो दे देता हूँ। ड्रॉप शेडो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, 50 मैंने चूज़ किया हुआ है और इसको मैं ओके कर देता हूँ जी। तो इस तरह हम किसी भी ज़मीन के ऊपर, दीवार के ऊपर, रोड के ऊपर टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ये एक छोटा सा ट्रिक था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल क्या सीखें को देखते रहें और सीखते रहें। यहाँ पे एक छोटी सी गुजारिश ज़रूर करूँगा, अगर आप न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। आप लोगों से इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अपनी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।